किसी के हिस्से में टट्टी किसी के पाद आया, मैं घर में सबसे कट्टर था। वाह वाह। मैं घर में सबसे कट्टर था, मेरे हिस्से में जिहाद आए। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, हड़पनी थी मुझे जमीन सबकी, सो मैंने गोलियां चलवाई। हड़पनी थी मुझे जमीन सबकी, सो मैंने गोलियां चलवाई। इस कथन को सार्थक किया है मंचों पर माँ के नाम से पैसे मांगने वाले मुनव्वर राणा ने। इसने अपनी ही माँ के बेटे की जमीन हड़पने के लिए अपने बेटे पर गोली चलवाने का षड्यंत्र रचा, ताकि मुनव्वर राणा अपने भाई को फंसाकर उसकी जमीन को लूट सके। दोस्तों, ये धारा 370 के समर्थक भी थे, राम मंदिर के विरोधी हैं और CAA प्रोटेस्ट में खड़े भी थे। इनसे जानना चाहूंगा पूरा प्रकरण क्या है। देखिए, पहली बात तो ये है कि वो लखनऊ में मेरे घर पे नहीं आए, वो कश्मीर पे मिलिटेंट्स का हमला था। तो हमारा ये जो घर है, ये लाइब्रेरी है, जो सरस्वती मंदिर है, इसकी बेहुरमती करने के लिए मुझे बीमार आदमी जो चल ही नहीं सकता है, बाथरूम भी नहीं जा सकता है, उसके साथ धक्का मुक्की करते हुए, और वो ऊपर भी घर चले गए। घर में हमारे कोई भी नहीं था, हम यहीं पड़े रहते हैं, हम ऊपर जा ही नहीं सकते हैं। और आने के बाद ऊपर जा कर के हमारी बिहार से लड़की आई हुई है, उसकी 16 बरस की लड़की के साथ हाथापाई की, उसका मोबाइल छीन लिया, और पूरी गुंडागर्दी के साथ एक एक औरत हमारे यहाँ पर्दा होता है। लेकिन ये पर्दे की जो बेहुरमती, जो बदतमीजी, आप हमको बताना चाहिए था। हम पूछ रहे हैं, हम अपनी शायराना और जो कवि कल्चर के हिसाब से मैं आइए, तशरीफ रखिए, बैठिए जनाब हुजूर, लेकिन वो अपनी पूरी बदतमीजी पे आमादा थे। उनके जिस्म पे कोई पुलिस की वर्दी भी नहीं थी। मैं नहीं जानता कि पुलिस ने गुंडे भेजे थे या गुंडे पुलिस के भेस में आ गए थे, क्योंकि उनका लहजा भी ख़राब था, वो बदतमीजी से बात कर रहे थे। उन्होंने हमारी बीवी से भी बदतमीजी की, हमारी बहू सबसे बदतमीजी की। और अगर कोई भी कहीं से बताया तो यही जा रहा है कि वो रायबरेली से आए थे, कहीं से भी आए हों। जब मैं ज़िंदा हूँ, मैं बैठा हूँ, तो मैंने कहा भी कि भाई आप मुझे बताइए। कह लेंगे नहीं आप हटिए, आप तो कोई मतलब नहीं है। मैंने क्यों नहीं मतलब है, तबरेज़ मेरी औलाद हैं, आप मुझसे बोलिए, और कोई मुजरिम नहीं है। और आप जिस तरह से हमने कहा कि वहाँ गोली चली उनके ऊपर, तो क्या आप चाहते हैं कि मरवा ही दें हम अपने बेटे को? एक ही बेटा है। जंगल में लाश पड़ी मिलेगी बिकरू कांड की तरह, इसमें इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? नहीं तो आपने जब उनसे रोकने की कोशिश की तो आपके साथ क्या कहा किया उन्होंने? उन्होंने हमसे भी कहा कि आप हटिए। हमने कहा मुझे कि हम इनको जेल ले जाएंगे, उनको जेल ले जाएंगे। मैंने कहा आप कहीं ले जाना है, आप मुझे ले चलिए, मैं उसका बाप हूँ। मेरी सबसे बड़ी गलती ये कि मैंने पैदा किया है। आपके पास कोई वारंट है, कुछ है, कागज है, कुछ? वो कहने नहीं कुछ नहीं, आपसे मतलब नहीं, आप हटिए। मैंने कहा मैं कैसे हट जाऊंगा भाई, वो मेरी औलाद है, आप बताइए उसका कोई क्राइम है, कोई आप नोटिस लाए कुछ नहीं। पूरी सफेद गुंडागर्दी पूरे घर में, इधर उधर पूरा रास्ते रोक दिए, ना मीडिया को आने दिया, ना वकीलों को आने दिया, सरासर गुंडागर्दी है साहब। ये तो मुनव्वर राणा इस बिकरू कांड। तो ठीक है, इनमें से कोई मुझे मार भी देता और न भी मारे तो जिन हालात में मैं हूँ, मैं मर जाऊंगा मैं। लेकिन अगर मैं मर जाऊं तो ये जो पुलिस वाले सब आए थे, उसमें सब एक्यूज होंगे। लेकिन ख्वातीन के साथ बदतमीजी करने का कोई ख्वातीन पुलिस भी साथ में थी, पुलिस एहलकार? पुलिस तो एक नाम की एक कोई औरत थी, लेकिन सब गुंडागर्दी कर रहे थे। वो तो जो एक पुलिस का एक खेल होता है, ये मेरे साथ लेडीज पुलिस थी। एक पुलिस थी और 5 कमरों में घुस करके हमारी जो बिहार से जो हमारी बिटिया आई हुई है उसकी लड़की से। इस वक्त हम अपने घर के बाहर हैं, आप देख सकते हैं कि पापा भी बैठे हुए हैं और पुलिस ने पूरे मेरे घर को घेर रखा है। पुलिस ने पूरी तरीके से पूरे मेरे घर को घेर रखा है, पापा के घर को मतलब। और जो उस दिन फायरिंग का कांड हुआ था, बजाय इसके कि तफ्तीश करने के, पुलिस पूरी तरीके से
इस केस को क्या करने पे लगी हुई है, यानी कि इनसे मुजरिम तो पकड़े नहीं जा रहे हैं और उल्टे ये आकर के हमारे वहाँ दबिश डाल रही है, बदतमीजी कर रहे हैं और बदतमीजी कर रही है पुलिस। उसके अलावा ऊपर घर के अंदर लेडी पुलिस गई हुई है दबिश डालने के लिए। मेरी मीडिया से गुजारिश है कि जितने लोग भी मीडिया के भाई हैं वो इस वक्त यहाँ पर तशरीफ़ लाएं और इनके कारनामों को देखें। FI ढींगरा अपार्टमेंट में पापा के घर पे लाल कुआं में। शेरो शायरी के मंच से अपने हिस्से में मां मांगकर श्रोताओं के रुपए और तालियां लूटने वाले मुनव्वर राणा ने अपनी मां की कोख से ही जन्मे सगे भाई की न सिर्फ संपत्ति हड़प ली, बल्कि उसे हत्या के प्रयास के फर्जी मामले में फंसाने के लिए खुद अपने ही बेटे पर गोलियां भी चलवा ली। वाह रे धूर्त वाह। सच कहूं तो मुनव्वर राणा भी टूलकिट गैंग का सदस्य है। मुनव्वर राणा के बेटे ने अपने ऊपर खुद के गुर्गों से फायरिंग करवाई, ये यूपी पुलिस ने साफ कर दिया है। रायबरेली के कोतवाली थाना क्षेत्र में विगत 28 तारीख को 28/6 को शाम लगभग 5:45 के करीब एक व्यक्ति हैं जिनका नाम तबरेज राणा है, उनके द्वारा ये सूचना दी गई थी, 112 नंबर पे ये सूचना दी गई थी कि 2 लोग जो कि बाइक सवार थे आए और उनकी गाड़ी पर जानलेवा उन पर हमला करके गए, जो कि गोली उनकी गाड़ी पर लगी थी और वो लोग फिर वहां से फरार हो गए। उस तहरीर में उन्होंने ये भी लिख के दिया था कि वो एक और अन्य व्यक्ति के साथ अपने गाड़ी में बैठे हुए थे और पेट्रोल भराने उस पेट्रोल पंप पर गए थे, जिसके दौरान ये घटना हुई। इस घटना की तहरीर पाते ही साथ ही में उन्होंने इस तहरीर में ये भी लिखा था कि उनके परिवारीजन, उनके जो चाचा लोग हैं, उनसे उनका जमीन को लेकर विवाद चल रहा है और वही लोग ये घटना कारित कर सकते हैं। इस संबंध में उनकी तहरीर पर थाना कोतवाली पर 307 का मुकदमा दर्ज किया गया था और इस घटना के अनावरण के लिए थाना कोतवाली की और SOG की टीम को लगाया गया था। घटना का अनावरण करने के लिए आसपास के कई CCTV फुटेज चेक किए गए, कई अपराधियों से पूछताछ की गई, कई अन्य लोगों से पूछताछ की गई जो कि वहां चक्षुदर्शी थे। सबसे पहले जहां पे घटना हुई थी वहां का CCTV फुटेज प्राप्त हुआ, जिसको देखने से यह मालूम चला कि जब यह घटना हुई तो जो गाड़ी तबरेज राणा चला रहे थे उस गाड़ी को पेट्रोल भराने के लिए पेट्रोल पंप के अंदर नहीं ले गया था और बाहर ही सड़क के पास खड़ी कर दी गई थी और वो वहां पर रुक गए थे। साथ ही साथ ये जो FIR में बताया गया था कि एक अन्य व्यक्ति उनके साथ था, तो अन्य व्यक्ति भी कोई उनके साथ उस CCTV फुटेज में नहीं दिखा। इस फुटेज का परीक्षण करने पे ये भी मालूम चला कि 2 मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति जो आए हैं वो पहले इनकी तरफ से आए और फिर इनकी गाड़ी का गोल चक्कर लगा के दूसरे साइड गए जहां कोई नहीं बैठा हुआ था और वहां गाड़ी के दरवाजे पर एक ऐसे एंगल से जो कि बिल्कुल सुरक्षित है उस तरीके से गोली चलाए और फिर वहां से भाग गए। ये पूरी की पूरी घटना CCTV में कैद है और वहां मौके से जो खोखा मिला था उसको सुरक्षित कर लिया गया और उसे विधि विज्ञान प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा गया। साथ ही साथ इसमें और जब तफ्तीश की गई तो ये पाया गया कि तबरेज जब जनपद रायबरेली में आए थे तो एक होटल में यहाँ रुके हुए थे। उस होटल में उनसे कुछ लोग मिलने आए थे। उस फुटेज के आधार पे उन लोगों से जब पूछताछ की गई तो उसमें 2 व्यक्तियों का नाम आया, हलीम और सुल्तान। हलीम और सुल्तान से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने पूरी घटना बताई। उनके द्वारा यह बताया गया कि तबरेज का विवाद इनके चाचाओं से भूमि को लेकर चल रहा था। फरवरी 2021 में इन्होंने अपनी कुछ पैतृक संपत्ति बेच दी थी और वह संपत्ति जो इनके द्वारा बेची गई थी वो इनका जितना हक था, इनका जितना हिस्सा था उससे अधिक बेच दी गई थी। ये बात जब इनके चाचाओं को पता चला तो उनके द्वारा ऐतराज किया गया और साथ ही साथ
ये रजिस्ट्री फलीभूत ना हो पाए, इसके लिए एप्लीकेशन भी दिया गया था। इसी क्रम में और पूछताछ और जानकारी की गई, तब ये बात संज्ञान में आई कि तबरेज ने हलीम को ये कहा था कि यदि मुझ पर फायरिंग हो जाती है तो एक तो मेरे चाचा लोग जो इस जमीन को लेकर विवाद कर रहे हैं वो लोग पीछे हट जाएंगे, और साथ ही साथ उसने ये भी बताया था कि उसे तिलोई से चुनाव लड़ना है, जिसके लिए उसे टीआरपी भी मिल जाएगी और सुरक्षा भी मिल जाएगी। हलीम जो कि तबरेज का साथी है, जिसने कि इस घटना की पूरी प्लानिंग में उसका साथ दिया, वह यहाँ जनपद रायबरेली में होर्डिंग्स लगाने का काम करता है। और तबरेज ने हलीम को ये कहा था कि तुम ये काम करवा दो तो मेरा जो चुनाव का जितना भी काम रहेगा उससे संबंधित जितनी भी होर्डिंग्स लगानी होंगी ये सारे काम मैं तुम्हीं से करवाऊंगा। इस प्लानिंग के आधार पर हलीम ने और सुल्तान ने दो लड़कों को रायबरेली के ये काम दिया कि वो जाकर इनकी गाड़ी पर फायरिंग करें। वो दो जो शूटर्स थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उन शूटर्स का नाम सत्येंद्र त्रिपाठी और शुभम सरकार है। इनके पास से वो पिस्टल जिससे कि इन्होंने फायरिंग की थी वो बरामद हो गई है। जो मोटरसाइकिल जिससे कि ये आए थे घटना कारित करने वो बरामद हो गई है। ये जो कपड़े पहन के वहां पे आए थे वो बरामद हो गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पे इनकी शिनाख्त कर ली गई है। इसी जांच के क्रम में ये भी पाया गया कि होटल के कुछ फुटेज हैं हमारे पास, जिसमें कि तबरेज, हलीम और अन्य साथियों के साथ प्लानिंग करता हुआ दिख रहा है। एक और बात इसमें प्रकाश में आई कि तबरेज द्वारा एक सिम अलग से लिया गया था, जिससे कि सिर्फ और सिर्फ हलीम से बातचीत की गई और इस घटना की पूरी प्लानिंग की गई। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ साक्ष्य हैं जो कि यहाँ बताना उचित नहीं होगा, क्योंकि वो विवेचना को प्रभावित कर सकते हैं, जिसे हम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अब तक हम लोग 4 लोगों की गिरफ्तारी, दो जो कि शूटर्स थे, उन दोनों की, 2 जो कि प्लानर्स थे। शूटर्स के नाम सत्येंद्र त्रिपाठी और शुभम सरकार हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। प्लानर्स के नाम हलीम और सुल्तान हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। इनके पूछताछ के आधार पे, सीसीटीवी फुटेज के आधार पे, जो अन्य टेक्निकल एविडेंस हमें मिले हैं उनके आधार पे इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। तबरेज आज के डेट में हमारा वांछित है, जिसके गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और जल्द से जल्द उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। सीसीटीवी फुटेज से सच्चाई उजागर हो गई। इनका मकसद मात्र योगी सरकार को मुस्लिम विरोधी बताकर चुनाव में अखिलेश को फायदा पहुंचाने का था। बेंचो प्रॉपर्टी को लेकर तमंचेबाजी हो रही है, वो भी उसके घर में जिसके हिस्से में सिर्फ माँ आई थी। कहानी शॉर्ट में सुनाता हूँ। मुनव्वर राणा ने अपने बेटे के साथ मिलकर अपने रिश्तेदारों की जमीन हड़पने की प्लानिंग बनाई। बेटे ने 2 शार्प शूटर के साथ मीटिंग की और तय हुआ कि तुम लोग हमारी गाड़ी पर गोली चला देना, और मेरा शायर बाप अपने सेलिब्रिटी स्टेटस की हैसियत से स्टेटमेंट दे देगा कि हमारे रिश्तेदारों ने हमारी पुश्तैनी जमीन हड़पने के लिए हमारे बेटे पर जानलेवा हमला किया है, हमारी जान खतरे में है। मगर अफसोस, प्रदेश में योगी जी का शासन है। जैसे चित्रा त्रिपाठी के पति का झूठ पकड़ा गया, ठीक वैसे ही इस बदबूदार शायर की प्लानिंग चौपट हो गई। आज का दिन राणाओं के लिए बहुत अच्छा था, चाहे वो राणा अयूब हो या फिर मुनव्वर राणा। दोनों को पुलिस की सेवाओं का लुत्फ उठाने का भरपूर मौका मिला है। ये देखिए राणा अयूब को। मैम कुछ बोलना चाहेंगे आप? मैम अपने पक्ष में कुछ बोलना चाहेंगे? मैम आपने जो किया था उसके लिए क्या कहेंगे आप? मैम कुछ बोलना चाहेंगे आप? थैंक यू सर। थैंक यू। कोई बात नहीं।